स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित वीडियो है। क्या ये जो एग्ज़ाम हुआ जिसमें लगभग 3,28,000 उम्मीदवार एग्ज़ाम में बैठे थे प्रीलिम्स में, इसमें से 21,000 के आसपास लोग PT क्वालिफाई किए। लगभग जो 3,08,000 जो असफल उम्मीदवार हुए हैं BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा से, वे क्या इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? अगर हैं तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, और ना है तो फिर भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड है। और ख़ास करके ये रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड होने के पीछे एक और वजह क्या है कि जो 2 चरण में एग्ज़ाम हुए BPSC का, तो दूसरा चरण का अगर एग्ज़ाम अगर इस तरीके के आरोप आयोग पर नहीं लगता, तो अगर एक चरण में होता तो यह कट ऑफ जो है और कम हो सकता था। एकदम इसका आप एकदम मान कर चलिए कि ये कट ऑफ और गिरता। यहाँ जो एक दूसरा एंगल बड़े बड़े जो सोशल मीडिया पर आकर जो विशेषज्ञ ये दावे कर रहे थे कि जनरल कैटेगरी का 105 जाएगा, OBC का यानी BC का लगभग 100 के आसपास रहेगा, जो इस तरीके के जो दावे किए जा रहे थे, ये सभी दावे एकदम बिल्कुल निराधार थे, निरस थे। हमने पहले भी जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में इस बात पे चर्चा किया था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। किसी भी निगेटिव एग्ज़ाम में काफ़ी होता है 55 से 60% तक अंक जाना, और ये बात आप मान कर चलिए, क्योंकि हमने पिछले 8-9 एग्ज़ाम को एनालिसिस करके कट ऑफ को यहाँ पे एक वीडियो में हमने बात भी किया था अपने चैनल पे, और लगभग उससे मिलता जुलता ही कट ऑफ यहाँ पे आया है। दूसरा यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा क्या आया कि जो BPSC पर एक और आरोप लग रहा है कि BPSC आंसर की के साथ उत्तर कुंजी के साथ हेर फेर किया है, यानी उसमें अनियमितता बढ़ता है। क्या अनियमितता बढ़ता है कि प्रश्न कुछ और है, उसके ऑप्शन उस आधार प्रश्न के आधार पर नहीं है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में प्रशांत शेखर के द्वारा, एक प्रशांत शेखर है जो जिन लोगों ने ये दावा किया है, प्रशांत शेखर योमन ने, कि आंसर की के साथ यानी उत्तर को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। अगर ऐसा होता है तो 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर जो है, या तो अगर मेरिट बनता है, अगर आर्गुमेंट का मेरिट बनता है तो 10 से 12 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं। तब क्या होगा? तब वे 21,000 उम्मीदवार जो सफल घोषित हुए हैं उनके लिए आने वाले समय में बुरा न्यूज बन सकता है, और जो लोग असफल हुए हैं इनमें से कुछ और लोग जो है वो सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब इस बात को जरा समझिएगा कि असंतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या 3,08,000 तो लगभग बनी रह जाएगी। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट जिस पैमाने पर आया है, जनरल कैटेगरी में 9,000, अनुसूचित जाति में 3200, अनुसूचित जनजाति में 211, पिछड़ा वर्ग में 2793, अत्यंत पिछड़ा में 2515, पिछड़ा महिला 601, दिव्यांग 561, EWS 2149, स्वतंत्रता सेनानी 280। 2035 पदों के लिए ये एग्जाम लिया गया था। 10 गुना रिजल्ट पब्लिश किया है आयोग। लेकिन आयोग जिस तरीके से विवादों में घिरा रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विवाद काफ़ी बड़े स्तर पर छिड़ा है। अब यहाँ पे जो 2-3 लगभग जो महत्वपूर्ण जो केस पटना हाईकोर्ट में दायर है, अगर एक जो केस जो धांधली को लेकर है, दूसरा जो एक नया आरोप लगा कि आंसर की में अनियमितता बरता गया, प्रश्न कुछ और है आंसर कुछ और है। अब ये सब जो बातें जो उठे हैं, इस बातों को लेकर जो रिजल्ट जारी किया गया है, तो इस रिजल्ट के फलाफल अंतिम पेज पर आयोग भी इस बात को लिखा है 4 नंबर पॉइंट में कि जो पटना उच्च न्यायालय में जो CWJC 369/25 जो पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार जो दायर है, अगर इस केस का अगर किसी भी प्रकार का जजमेंट अगर आयोग के फेवर में आता है तो रिजल्ट तो यथावत जो अभी पब्लिश हुआ है बना रहेगा। अगर आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में अगर हाईकोर्ट अगर अपना जजमेंट पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम के फेवर में देती है मेरिट के बेस पे, तब उस आधार पर ये रिजल्ट जो है वह प्रभावित हो जाएगा। यानी जो 21,000 लोग हैं उनके रिजल्ट जो है वह रुक जाएंगे, मेंस के लिए अयोग्य घोषित उन्हें कर दिया जाएगा। यानी आने वाले समय में क्या निर्णय निकल कर आता है, इसे देखना होगा। लेकिन जो ये बातें जो निकल कर आए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की जो मांग पटना हाईकोर्ट में लगाई गई है, ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा एक गर्म हो चुका है। यह मुद्दा धांधली का नहीं है, पेपर लीक का भी नहीं है। यह मुद्दा है कि आंसर यानी क्वेश्चन कुछ और है, आंसर का ऑप्शन उस क्वेश्चन के आधार पर मैच नहीं कर रहा है।
तो ये जो मुद्दा हुआ है इस आधार पर भी पटना हाई कोर्ट में दायर किए गए। अब जब क्वेश्चन को चैलेंज किया जा रहा है, और पहले भी कई ऐसे परीक्षा हुए हैं जिसमें जब क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है तो या तो क्वेश्चन के काउंटिंग को ही नंबर को हटा दिया गया, अगर कुछ होता है तो रिजल्ट का कट ऑफ जो है और डाउन कर सकता है। लेकिन हमने एक बात पहले भी कहा था कि ये जो आप देख रहे हैं राइट स्लाइड में ये हमने एक प्रिडिक्शन लगाया था एग्जाम के बाद, जो आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। और जो 17वीं संयुक्त पीटी का जो इस बार जो आया है रिजल्ट, उसका क्या कट ऑफ है, ये लगभग अगर कुछ बात करें तो कुछ में तो बिल्कुल मैच कर गया है, और अगर कुछ की बात करें तो 1-2 अंक इधर उधर रहा है। हमने भी बात किया था अनारक्षित का 89 मैक्सिमम 91, अनारक्षित महिला का 81, बिल्कुल यहाँ अनारक्षित महिला के 81 से 82 आया है। ईडब्ल्यूएस का हमने बात किया था 79 मैक्सिमम पे, यहाँ पे 83 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का हमने बात किया था 74 पे, यहाँ पे 73 है। एससी महिला का हमने बात किया था 70 पे मैक्सिमम पे, यहाँ पे 70.33 है। एसटी महिला का हमने बात किया था एससी महिला का हमने बात किया था 55 का, देखिए एससी महिला का 55 से 56 यहाँ पे है। एसटी महिला का हमने बात किया था 65 से 33 का, यहाँ पे ये प्रिडिक्शन एसटी के संदर्भ में थोड़ा सा मेरा मिसिंग किया है। अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की हमने बात किया 79 का, यहाँ पे ईबीसी का आया है 82। ईबीसी फीमेल का बात करें तो 70 का बात किया था, ईबीसी फीमेल का भी 70 आया है। अगर बीसी का बात करें 84 का, तो बीसी का यहाँ पे 83, देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल मिलता जुलता मेरा प्रिडिक्शन है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बीसी महिला का 75 हमने बात किया था, बीसी फीमेल का 78 है, और बीसीएल का 71.33 बात किया था, देखिए एकदम एग्जैक्ट 71 है। यह कट ऑफ इतना मिलता जुलता है कि आप अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि हमने विगत 10 वर्षों के परीक्षा को एनालिसिस करके, कट ऑफ को एनालिसिस करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट जो थे उसमें कितने अपियर हुए थे, ये सब एनालिसिस करके जो डाटा निकाला, ये डाटा काफ़ी आपके मिलते जुलते डाटा रहे हैं। इसका जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे हमने जो बताया था, वही जो अभी आप राइट स्लाइड में देखे हैं, इसी विषय पर हमने बात किया था। अब यहाँ जो आप मुद्दा देख रहे हैं कि अगर 13 दिसंबर को एग्जाम एक ही चरण में कंप्लीट अगर हो जाता तो और कट ऑफ जो देख रहे हैं 1-2 नंबर और डाउन रहता, लेकिन 4 जनवरी का जो एग्जाम हुआ इसको लेकर भी रिजल्ट प्रभावित हुआ है, आप माने या ना माने। एकदम इस बात को कह रहे हैं कि ये एकदम बिल्कुल अगर एक एग्जाम में होता, क्योंकि निगेटिव 1/3 काफ़ी बड़ा रिजल्ट को कट ऑफ को डाउन करने के लिए 1/3 काफ़ी होता है। अगर निगेटिव नहीं रहता, पिछले पैटर्न यानी पहले जो पैटर्न पे होते थे 5 ऑप्शन पे, अगर रहता निगेटिव नहीं रहता, तब ये प्रिडिक्शन कि 100 से ऊपर चला जाता। लेकिन आप ये भी मानकर चलिए कि 100 से ऊपर जाने वाला, निगेटिव में 100 से ऊपर जाने वाला नहीं है, यानी कट ऑफ कम रहा है। तो इस बात से भी ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आयोग पर अब जो धांधली का जो आरोप लग रहा था, अब ये तो अगर आप देख सकते हैं तो बेबुनियाद जैसा लगता है। अब रह गई बात आंसर की का, तो आंसर और क्वेश्चन के ऑप्शन, ये एक विषय हो सकता है कि कितना क्वेश्चन सही था, कितना उसके ऑप्शन नहीं मिले हैं। ये बात पे अब मेरे अनुसार अब ये लगता है कि कुछ ग्राउंड लेवल की ये बात अब शुरू हुई है। आगे फिर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।